आईपीओ मार्केट में पैसा लगाना जितना रोमांचक हो सकता है उतना ही मुश्किल भी। तो आज हम 3 अलग अलग आईपीओस की कहानी देखेंगे। एक जो सुपर हिट हुआ, एक जिसे एक्सपर्ट्स ने हाथ ना लगाने की सलाह दी, और एक जिसमें एक ऐसा रिस्क था जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। और इन कहानियों से हम आईपीओ में निवेश की कुछ बहुत ही काम की रणनीतियां सीखेंगे। तो चलिए एक कहानी शुरू करते हैं, एक ऐसे आईपीओ से जिसने मार्केट में आते ही तहलका मचा दिया। ये आईपीओ प्राइमरी मार्केट की ताकत का एक जबरदस्त उदाहरण है। हम बात कर रहे हैं सरकारी कंपनी बीसीसीएल की। इसके आईपीओ का इशू प्राइस रखा गया था सिर्फ 23 रुपए, और इसकी डिमांड का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि लिस्टिंग से पहले ही ग्रे मार्केट में ये 14 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा था। मतलब लोग इसे खरीदने के लिए इशू प्राइस से भी ज्यादा पैसे देने को तैयार थे। और जब आईपीओ खुला तो ये 147 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया। सोचिए, हर एक शेयर के लिए 147 लोग लाइन में खड़े थे। ये इस इतिहास का दूसरा सबसे कामयाब सरकारी आईपीओ बनाता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बीसीसीएल की इस शानदार लिस्टिंग के पीछे की कहानी, फिर जिन्हें शेयर्स मिले उनके सामने क्या दुविधा थी, इसके बाद एक दूसरे आईपीओ की कहानी जो एक चेतावनी की तरह है, और आखिर में एक ऐसे रिस्क की बात करेंगे जो लिस्टिंग के बाद सामने आता है। तो आखिर बीसीसीएल आईपीओ को लेकर इतना जोश था क्यों? चलिए जरा नंबरों पर नजर डालते हैं जो पूरी कहानी बयां करते हैं। जैसा कि दिख रहा है, डिमांड हर तरफ से थी। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का हिस्सा 310 गुना और अमीर निवेशकों का हिस्सा 250 गुना सब्सक्राइब हुआ। ये कोई छोटे मोटे नंबर नहीं है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स मान रहे थे कि ये 23 रुपए का शेयर कम से कम 37 रुपए पर लिस्ट होगा, और कुछ तो इसे 45 से 60 रुपए तक जाते हुए देख रहे थे। तो जिनको शेयर मिल गए उनके लिए तो समझिए लॉटरी लग गई। लेकिन यहीं से एक असली सवाल शुरू होता है। अब करें तो क्या करें? लिस्टिंग पर मिला हुआ पैसा जेब में रखें या और बड़े मुनाफे का इंतजार करें? यह क्लासिक दुविधा है, और इस पर एक्सपर्ट्स ने 2 बहुत ही स्मार्ट रणनीतियां सुझाई। पहला रास्ता तो सीधा है। अगर कोई शॉर्ट टर्म फायदे के लिए आया था तो लिस्टिंग के दिन ही पूरा प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, कहानी खत्म। लेकिन दूसरा रास्ता वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि सिर्फ उतने शेयर बेचिए जिससे आपकी लगाई हुई पूरी लागत वापस आ जाए, और बाकी के शेयर जो अब आपका मुनाफा है उन्हें मार्केट में छोड़ दीजिए। इस दूसरी स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका इन्वेस्टमेंट तुरंत रिस्क फ्री हो जाता है। मतलब आपका लगाया हुआ पैसा तो बाहर आ गया, अब जो भी दांव पर है वो सिर्फ आपका मुनाफा है। देखते हैं ये काम कैसे करता है। देखिए, ये 2 स्टेप्स की प्रोसेस है। पहला काम, लिस्टिंग के दिन कुछ शेयर बेचकर अपनी लागत निकाल ली। अब आपका कोई पैसा दांव पर नहीं है। दूसरा काम, जो शेयर बच गए हैं, जो अब सिर्फ प्रॉफिट हैं, उन्हें 26 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लिया। इससे भविष्य में अगर शेयर और ऊपर गया तो फायदा होगा। अब देखिए, बीसीसीएल जैसी बम्पर लिस्टिंग के बाद ना अक्सर एक चीज होती है जिसे कहते हैं फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोग सोचते हैं कि अरे वो मौका हाथ से निकल गया, चलो अगले किसी भी आईपीओ में पैसा लगा देते हैं। हमारी अगली केस स्टडी अमागी मीडिया लैब्स इसी खतरे के बारे में है। इन दोनों कंपनियों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ बीसीसीएल, एक मजबूत सरकारी कंपनी, दूसरी तरफ अमागी, एक ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी जिसका बिजनेस मॉडल बहुत ही कॉम्पिटिटिव और नाजुक था। इसीलिए बीसीसीएल के लिए सब बाय कह रहे थे और अमागी के लिए सब अवॉइड। और यहीं पर सबसे बड़ी सीख छिपी है। किसी कंपनी में सिर्फ इसलिए पैसा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि पिछला आईपीओ अच्छा गया था। सबसे जरूरी चीज है कंपनी का बिजनेस मॉडल, उसमें दम होना चाहिए। एक्सपर्ट्स ने साफ साफ कहा था कि अमागी का बिजनेस मॉडल नाजुक है। एआई जैसी टेक्नोलॉजी उसे आसानी से खत्म कर सकती है, और तो और कंपनी लगातार घाटे में थी। सलाह एकदम क्लियर थी, इस आईपीओ से दूर रहना ही बेहतर है। अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी केस स्टडी पर, स्मार्टवर्क्स। ये केस एक ऐसे रिस्क के बारे में है जो आईपीओ लिस्टिंग के कुछ समय बाद आता है, और वो है लॉक इन पीरियड का खत्म होना। तो ये लॉक इन पीरियड होता क्या है, आसान भाषा में समझिए। आईपीओ के बाद कुछ समय तक कंपनी के बड़े शेयर होल्डर्स जैसे कि एंकर इन्वेस्टर्स अपने शेयर बेच नहीं सकते, उन पे पाबंदी होती है। लेकिन जैसे ही ये पीरियड खत्म होता है, समझिए कि एक दरवाजा खुल जाता है और बहुत सारे शेयर एक साथ बाजार में बिकने के लिए आ सकते हैं, जिससे शेयर की कीमत पर दबाव बन सकता है। स्मार्टवर्क्स के केस में हाल ही में 2.5 करोड़ शेयर अनलॉक हुए। ये कंपनी के टोटल शेयर्स का 27% हिस्सा है। अब सोचिए, इतनी बड़ी सप्लाई जब मार्केट में आती है तो एक बड़ा रिस्क पैदा हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक्सपर्ट्स की सलाह बहुत साफ है,
जो लोग पहले से स्टॉक में हैं उन्हें 570 रुपए पर एक सख्त स्टॉप लॉस लगाकर अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और जो लोग नया पैसा लगाने की सोच रहे हैं उन्हें अभी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सप्लाई बढ़ने से कीमत गिरने का खतरा है। तो इन 3 अलग-अलग आईपीओस की कहानियों से हमें क्या सीखने को मिला? चलिए 3 सबसे जरूरी बातें समझते हैं जो एक बेहतर निवेशक बनने में मदद कर सकती हैं। पहला सबक बीसीसीएल से, अगर लिस्टिंग जबरदस्त हो तो अपनी लागत निकालने की स्ट्रैटेजी हमेशा तैयार रखें। दूसरा सबक अमांगी से, फोमो में आकर कभी भी कमजोर बिजनेस मॉडल वाली कंपनी में पैसा ना लगाएं। और तीसरा सबक स्मार्ट वर्क से, सिर्फ लिस्टिंग डे पर ही नजर ना रखें, उसके बाद होने वाली घटनाओं जैसे लॉक इन पीरियड के खत्म होने पर भी ध्यान दें। और आखिर में एक बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए, खासकर आईपीओ मार्केट में, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर स्टॉक हर समय खरीदने लायक नहीं होता। तो ये एक जरूरी सवाल है कि निवेश के फैसले किस आधार पर लिए जाएं? क्या मार्केट के शोर शराबे पर, या फिर बिजनेस के फंडामेंटल्स और उससे जुड़े जोखिमों को समझकर? एक साफ सुथरी स्ट्रैटेजी ही इस डायनामिक मार्केट में सफलता की कुंजी है।